आपने कई सारे हाईजैक देखे होंगे, बट इंडिया का सबसे बड़ा हाईजैक है IC-814। ये हाईजैक इंडिया के अभी तक के सभी हाईजैक से सबसे लंबा हाईजैक था, क्योंकि ये हाईजैक 6 दिन तक चला था। इस हाईजैक को नाम दिया गया है कांधार हाईजैक। बेसिकली ये हाईजैक 24 दिसंबर 1999 में स्टार्ट हुआ था। इस हाईजैक के पीछे अलकायदा के 5 टेररिस्ट का हाथ था। इनका हाईजैक करने का मेन गोल था कि इंडिया से टेररिस्ट जो अरेस्टेड है उनको छुड़वा सके। तो बेसिकली 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू के एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी कम थी, जिस वजह से ये टेररिस्ट आराम से फ्लाइट में घुस गए थे। इस प्लेन में ऑलरेडी 176 पैसेंजर्स थे। तो बेसिकली हाईजैकर इस प्लेन को दिल्ली लैंड ना करवाकर लाहौर तक लेके जाने का सोच रहे थे। लेकिन जब ये लोग इस प्लेन को लाहौर लेके गए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस प्लेन को लैंड करने से मना कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि इस हाईजैक को पाकिस्तान से रिलेट करा जाए। प्लेन जबरदस्ती एयरपोर्ट पे लैंड न हो पाए, इसलिए पाकिस्तान के एयरपोर्ट की लाइट ही बंद कर दी गई थी। तो इस वजह से फ्लाइट लाहौर तो लैंड नहीं हो पाई थी। अब लाहौर में तो परमिशन नहीं मिली थी, तो टेररिस्ट ने कैप्टन को फोर्स किया और पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। तो कैप्टन ने बोला कि हमारे पास इतना तो फ्यूल है कि हम शायद अमृतसर तक तो लैंड कर पाए। तो ये फ्लाइट नेक्स्ट अमृतसर पर लैंड होती है और वहाँ पे फ्लाइट 40 से 45 मिनट से रुकती है और उसमें थोड़ा सा फ्यूल भरा जाता है, जिस वजह से आगे ट्रैवल कर पाए। इंडियन गवर्नमेंट ने ट्राई किया था कि फ्यूल के ट्रक यूज करके किसी तरीके से इन हाईजैकर्स को रोक लिया जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी और उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए भी काफी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर कहीं और ट्रैवल कर रहे थे, जिस वजह से कम्युनिकेशन इजीली नहीं हो पाई थी। तो ऑलमोस्ट 100 मिनट्स तक प्राइम मिनिस्टर से कुछ भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया था रिगार्डिंग द हाईजैक। ऑलरेडी टेररिस्ट को पता तो लग गया था कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो ट्राई कर रही है, तो उन्होंने तेजी से अमृतसर से टेक ऑफ लिया और वो लाहौर गए। अब क्वेश्चन आता है कि फिर से लाहौर क्यों गई थी। बेसिकली उन्होंने बहुत ही कम फ्यूल भरा था और उनको कहीं और ट्रैवल करने के लिए बहुत ही ज्यादा फ्यूल की जरूरत थी, बट लाहौर गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी मना कर दिया था। बट नेक्स्ट टाइम जब फ्लाइट वापस से लाहौर गई थी तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इस फ्लाइट को लैंड करने दो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अग्री किया और सिर्फ फ्यूल भरने तक का टाइम दिया उस फ्लाइट को रोकने का। तो जैसे ही लाहौर से रिफ्यूल हो गई प्लेन, वो निकलती है दुबई के लिए। तो ऑलरेडी फ्लाइट के पास काफी ज्यादा फ्यूल भरा था, तो वो आराम से कहीं भी ट्रैवल कर सकती थी। तो अब वो जाते हैं दुबई, और जब दुबई में फ्लाइट लैंड हो जाती है वहाँ पे 27 पैसेंजर को उतार दिया जाता है। वहीं उसी के साथ एक पैसेंजर था जिसका नाम था रूपन कतियाल। तो इन्होंने ट्राई किया सभी को बचाने का, बट वो नहीं हो पाया और उसमें इनका निधन हो गया। इन 27 पैसेंजर्स में बूढ़े पैसेंजर्स भी थे, कोई किड्स भी थे, कोई लेडीज भी थी। तो काफी सारे लोग को निकाल दिया गया था यहाँ से। बट उसके बाद दुबई गवर्नमेंट ने भी इस फ्लाइट को वहाँ पे रोकने से मना कर दिया था, तो तेजी से वहां से भी निकलना जरूरी था इस फ्लाइट को। तब ये फ्लाइट दुबई से निकल के कांधार जाती है। भाई अभी तक आपने देख लिया कितना लंबा चल रहा है और अभी भी सिर्फ 27 पैसेंजर्स निकले। कोई कंट्री को लैंड करने की परमिशन नहीं दे रही, तो काफी ज्यादा टेंशन वाला माहौल हो गया था ऑलरेडी। और उसके बाद वो दुबई से निकलते हैं और अफगानिस्तान जाते हैं। वहां पर इस प्लेन को लैंड करने की परमिशन दी जाती है। उसके बाद तालिबान ग्रुप, जो कि टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इस प्लेन को घेर लिया था आजू बाजू से, ताकि इंडियन फोर्स कोई एक्शन न ले पाए। और उसके बाद इन टेररिस्ट ने इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी। रिपोर्ट्स के हिसाब से जाए तो इन लोगों ने फर्स्ट बताया था कि हमको 36 टेररिस्ट रिलीज करके फिर दी जाए, बट ऐसे नहीं हो पाया और इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही मना कर दिया था। उसके बाद काफी नेगोशिएशन के बाद 3 टेररिस्ट पे आगे बात रुकी और उन 3 टेररिस्ट के नाम थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद ओमर शहीद शेख एंड मुस्तफाक अहमद जरगर। ये 3 टेररिस्ट को छोड़ दिया गया था और उनके हवाले कर दिया गया था। ये तीनों वही टेररिस्ट थे जो मुंबई अटैक्स में भी थे, 2019 के पुलवामा अटैक्स में और सितंबर 11 के अटैक्स में, जो कि यूएसए में हुआ था। तो ये तीनों ही काफी खतरनाक टेररिस्ट थे जिनको छोड़ दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद वो फ्लाइट अफगानिस्तान में ऑलमोस्ट 6 दिन तक रुकी रही, नेगोशिएशन चलता रहा। वहाँ पे पैसेंजर्स को काफी सारी दिक्कत है, जैसे उनको खाना सही नहीं मिलता था क्योंकि अफगानिस्तान में नॉनवेज मिलता था। उसके बाद जब नेगोशिएशन कंप्लीट हुई और 3 टेररिस्ट को देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हाँ बोल दिया, तो इंडियन गवर्नमेंट टेररिस्ट को लेकर प्राइवेट प्लेन से अफगानिस्तान आए और उन 3 टेररिस्ट को इन हाईजैकर के हवाले किया और अपने सारे पैसेंजर्स को फिर से लेकर इंडिया आ गए थे। इस हाईजैक में एक बंदे का निधन हुआ था और बाकी काफी लोग को चोट भी आई थी, और उन सारे पैसेंजर को एब्सोल्युटली सैल्यूट करना चाहिए जिन्होंने फेस किया। इसके बारे में बहुत ही कम लोग को पता था। हमने ट्राई किया कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।